Hello, my dear students. Hope you are all fine and doing lots and lots of practice because practice is must for accountancy and specifically for passing journal entries. More you practice, more you will be able to understand the concepts. You will learn automatically all the rules of passing the journal entries, all the golden rules, all the other rules of passing the journal entries. So keep practicing. Today we are going to do journal entries for specific transactions. First we will take purchase and sale of goods. परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वो गुड्स जिसमें कि कोई बिजनेस डील कर रहा है. सपोज अ पर्सन इज डीलिंग इन पेस्टिसाइड्स, तो वो पेस्टिसाइड्स की जब भी परचेज और सेल करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे? परचेज एंड सेल मानेंगे. अगर कोई बिजनेस कर रहा है बुक्स का और वो पेस्टिसाइड परचेज करता है तो वो परचेज एंड सेल में नहीं आएगी, वो उसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1. परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹75,000 फ्रॉम नंदिनी. गुड्स परचेज हुई हैं. फर्स्ट पुट डेट. फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? डेट डालनी है आपने इन द डेट कॉलम. 12th of July 2019. डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस मीन्स कि गुड्स आ रही हैं, तो गुड्स अकाउंट और परचेजेस अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे टू. अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि क्रेडिट पे हैं. इट मीन्स कि वी आर परचेजिंग फॉर कैश. कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट आ जाएगा. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर सिर्फ ये एक रूल भी आप याद रख लोगे, आज वाली सारी ट्रांजेक्शन्स हम कोशिश करेंगे कि इसी एक रूल से हम कर पाएँ, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आपको बहुत सारे रूल्स ना याद करने पड़े. Don't forget to put narration. Goods purchased for cash. शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं नरेशन. एग्जाम्पल नंबर 2. Purchased goods worth ₹50,000 from Manjot on credit. So here it is mentioned that goods have been purchased on credit. First put date on 13th of July. पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा? गुड्स परचेज हुई हैं ऑब्वियसली. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू. अब यहाँ पे कैश नहीं जा रहा, तो दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है? मंजोत. अगर हम सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लगा लें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि व्हाट इज कमिंग, गुड्स आर कमिंग. तो परचेजेस लिख दी हमने. नरेशन में हम लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम Manjot. Debit amount and credit amount will be same. 50,000. Example number 3. What is written in example number 3? Sold goods for ₹45,000 to Ajit Kumar. जब गुड्स सेल होंगी तो गुड्स क्या होंगी? गो आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो सेल्स अकाउंट विल ऑलवेज बी credited.
put date, not mentioned, so it is cash is coming in cash account, debited to sales account. $45,000 both sides, debit and credit. Narration, write cash sales. Next example is sold goods for rupees 30,000 to Nitika on credit. Here it is mentioned that goods have been sold on credit. We will put date 15th of July. Sales account always credited. सेकेंड अकाउंट जो है वो क्या है, नीतिका. नीतिका अकाउंट debited to goods are going out, credit what goes out, sales account. अब अगर आप इसको डेबिट द रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी ये ठीक है. क्रेडिट सेल्स फ्रॉम Nitika. Amount on both sides 30,000. 30,000. Let's move on to other example. Next example related to purchase and sale of assets. First we have discussed purchase and sale of goods which the businessman is dealing. जो business deal कर रहा है, business organization जिन goods में deal कर रही है, ये क्या हो गए, other than those goods कोई भी assets हैं जो business के, ऑफिस फर्नीचर हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कोई भी जो asset है उस business का. सोल्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 1,45,000 कैश. कॉस्ट थी उसकी 1,55,000. ऑफिस फर्नीचर हमने सेल किया फॉर कैश. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेट 14th July. Cash is coming in cash account, debited. कैश हम रिसीव कर रहे हैं 1,45,000 का, और फर्नीचर जा रहा है हमारा गोइंग आउट टू फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर कितने का जा रहा है, 1,55,000 का. तो जो 10,000 रुपीज़ का गैप है दैट इज लॉस. क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू डेबिट. क्रेडिट अगर हम करेंगे 1,55,000 तो डेबिट भी 1,55,000 ही होना चाहिए. कैश में आ जाएगा 1,45,000, और यहाँ पे और क्या डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट. लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. अमाउंट क्या आ जाएगी, 1,45,000. क्रेडिट साइड पे 1,55,000, और लॉस क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज़.
clear? You will put narration, furniture sold. Description दोगे. I am putting it in brief. Next example, purchased machinery for rupees 10,000. We have purchased machinery for rupees 10,000. Machinery is our asset. So what is coming in? Machinery is coming in. Debit what comes in? तो डेबिट क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट. Machinery account will be debited to what is going out? Cash is going out to cash account. Both sides 10,000, debit 10,000, credit 10,000. Don't forget to put narration. Purchase of machinery. So entry will be machinery account to cash account. Debit what comes in, credit what goes out. Next is expenses on purchase and sale of goods. Expenses on purchase and sale of goods. Purchased goods worth rupees 75,000 from Naveen. Paid carriage rupees 500. Date 2019, 12th of July. Goods are purchased, so debit what comes in purchases account, debited to cash account. Because it is not mentioned that it is on credit, so obviously it is cash account. Purchases 75,000. And we are paying cash of 75,500 because we are also paying carriage. So cash is going out. We have to equalize both the sides. So what we will debit? Carriage. Carriage is an expense and expenses are always debited. So here comes 500. 500 rupees and put narration. Purchased goods and paid carriage. Next example says sold goods for 20,000 to Dipanshu, paid commission on sales rupees 200. Here goods are going out, debit what comes in, credit what goes out. So entry will be sales are credited, goods are going out, and cash is coming in. Debit what comes in, credit what goes out. Cash account debited to sales account. Goods are going out. Amount is
20,000 and 20,000. Both sides equal. Now what about commission on sales? We have to pass a separate entry for commission on sales. Here we put narration for this entry, then move out on for another entry. We are paying commission on sales and cash is going out, so cash account will be credited. Debit what comes in, credit what goes out. And commission on sales will be debited because it is an expense to cash account. Narration paid commission on sales. Amount is rupees 200, both sides 200 debit and 200 credit. So we will pass two entries for this transaction. Next is expenses on purchase and sale of assets. Whenever we purchase an asset or sold out an asset of the business organization, there are some expenses. So let's take on example. Sold office furniture for 1,45,000. Cash cost was 1,55,000 to Renuka on credit. Date 14th July. We are selling the asset here. So furniture is going out, debit what comes in, credit what goes out. It's not cash here, it's on credit. Cash entry we have already done. So रेणुका से हमने सेल किया है. रेणुका विल बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. रेणुका को हमने कितने का सेल किया? 1,45,000 का. और फर्नीचर गया है हमारा 1,55,000 का. दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. हमारे पास क्या हो गया? 10,000 का लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. कितना आ जाएगा? 10,000 narration sold furniture to Renuka. Next, purchased machinery for 10,000 from Prerna. Freight paid rupees 1,000. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम और उसके लिए फ्रेट पे कर रहे हैं. फ्रेट मीन्स कि उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, दे ऑलवेज ऐड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट. फ्रेट क्या है? एक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि हम उसकी कॉस्ट में
ऐड कर देते हैं। मशीनरी इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, टू मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। मशीनरी कितने की है, 10,000 रुपीज़ की, और उस पर हमने फ्रेट पे किया है 1,000, सो टोटल इज 11,000 रुपीज़। फ्रेट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। both sides 11,000 equal. Here we will write purchased machinery and paid freight 1,000 फॉर इट, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है डायरेक्टली रिलेटेड है मशीनरी में से। वैसे जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, सैलरी होगी, कैरेज हो गया, वो सारे के सारे ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस है, वो सारे के सारे इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, बट ये पर्टिकुलरली किसी एसेट के परचेज के लिए, इसलिए उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बैंक ट्रांजेक्शन्स, एज वी ऑल नो, in today's business world cash transactions are very less. मोस्ट ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक। चेक दिए जाते हैं, या फिर आरटीजीएस कराई जाती है, या गूगल पे हो सकता है, या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है। वेरियस जो हैं वेज हैं पेमेंट के, पेमेंट रिसीव करने के। सो वी विल टेक फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज़ 60,000। कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में 60,000 का। फर्स्ट पुट डेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक में डिपॉजिट करवाया है, इसका मतलब कि हमारे जो बिजनेस है उसमें से कैश चला गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया। बैंक अकाउंट बिजनेस का, नो डाउट, बट हमने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कैश जो है हमने बैंक में भेजा, इट मीन्स कि कैश इज गोइंग आउट। तो बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 60,000। बोथ साइड्स डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब इसमें वो वाला रूल अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, डेबिट द रिसीवर। बैंक रिसीव कर रहा है, अब हमने क्या यूज कर लिया, सिर्फ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन लिख देंगे, कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000। अब हमने क्या किया, बैंक में से कैश विड्रॉ करवा लिया, निकलवा लिया। तो डेट डाल के एंट्री क्या पास होगी हमारी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक में से कैश निकलवाया तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ऑटोमेटिकली रूल अप्लाई हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक ने हमें पे किए। नरेशन डाल देंगे, कैश विड्रॉन।
कितना है 10,000 रुपीज़। बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट आ गया कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये क्या था, ये बिजनेस के पर्पजेस के लिए था। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, सिचुएशन क्या आ गई कि पर्सनल यूज के लिए हम कर रहे हैं। अब पहले जब हमने किया हुआ है ड्राइंग्स और कैपिटल वाला, वी ऑल नो कि ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड। डेट डाल देंगे सबसे पहले 19 जुलाई तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक में से जा रहे हैं पैसे, तो ये क्या हो गया 1,500। बोथ साइड्स इक्वल, पुट नरेशन कैश विड्रॉन for personal use of owner of the business। एंट्री क्या बन गई हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राधिका। अगर राधिका से हमारा कोई पेमेंट ड्यू था एंड शी हैज़ गिवन चेक दिया उसने 22 जुलाई को, तो क्या आ रहा है हमारे पास, चेक आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, डेबिटेड टू किससे आ रहा है, राधिका से, राधिकाज अकाउंट। डेबिट 12,000, credit also 12,000। Don't forget to put narration चेक। अब यहाँ पे आप चेक नंबर डालोगे, पूरी स्पेसिफिकेशन डालोगे कि कौन सा चेक जो है वो रिसीव हुआ है। चेक नंबर सो एंड सो रिसीव्ड फ्रॉम राधिका। किस लिए रिसीव हुआ है, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स जो भी हमने उसको पहले की थी वो हम रिसीव कर रहे हैं इस टाइम पे। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राधिकाज अकाउंट। नेक्स्ट आ गया राधिकाज चेक फॉर ₹12,000 डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि चेक बाउंस हो गया। हमने उसका चेक लगाया बैंक में 12,000 का राधिका के अकाउंट में। सपोज राधिका का बैंक था एसबीआई। एसबीआई में हमने जब भेजा चेक तो उन्होंने कहा कि राधिका के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, शी डजंट हैव 12,000 इन हर अकाउंट। तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, इट इज कॉल्ड डिसऑनर। चेक डिसऑनर हो गया, इट मीन्स कि राधिका से जो हमारी पेमेंट क्लियर हो गई थी वो अब क्लियर नहीं हुई। तो जैसे हमने चेक रिसीव किया था उसकी हम रिवर्स एंट्री डाल देंगे। जब हमने रिसीव किया था तब क्या एंट्री डाली थी, बैंक अकाउंट टू राधिकाज अकाउंट। अब क्या डाल देंगे, राधिकाज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जो बैंक को हमने पहले क्रेडिट डेबिट किया था अब उसको हम डेबिट कर देंगे। चेक नंबर डाल के, चेक नंबर सो एंड सो डिसऑनर्ड।
डिसऑनर्ड। किसका चेक? राधिका का चेक। कितनी अमाउंट थी? 12,000 रुपीज। बोथ साइड्स 12,000। Now comes last example. Salary paid to Anjali by check rupees 25,000. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस हमें पता है कि क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिटेड। On 31st of July 2019, salary account debited, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? चेक ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट। चेक दिया है हमने सैलरी का अंजलि को, तो टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक जा रहा है 25,000। बोथ साइड्स नरेशन में हम स्पेसिफाई करेंगे पेड चेक फॉर सैलरी टू अंजलि फॉर द मंथ ऑफ, पूरी यहाँ पे डिटेल लिखेंगे कि किस मंथ की उसको सैलरी हमने पे की है। मंथ ऑफ, हो सकता है उसकी पिछली भी कोई ड्यू हो, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए जुलाई 2019। चेक नंबर स्पेसिफाई करेंगे किस चेक के थ्रू की है पेमेंट, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे बाद में बहुत कंफ्यूजन आ जाती है, इसलिए हर एक चीज़ को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके चलेंगे, बिकॉज दिस इज़ अवर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। That's it for today. So I hope all these transactions are clear, all these journal entries are clear. Thanks for watching. Keep practicing.